अजपारा के एक गांव में आकाश नाम का एक युवक रहता था। उनकी पहचान बहुत साधारण थी। वे गांव के बाजार में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। जब गांव का मुखिया उसकी दुकान के पास से गुजरता तो वह तिरस्कार भरे स्वर में कहता, अगर तुम यह दुकान चलाते रहे तो तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आकाश बस धीरे से मुस्कुराता और जवाब देता, देखते हैं। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि यह साधारण युवक वास्तव में हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक है। उन्होंने गुप्त रूप से एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य चलाया, जिसकी शुरुआत उनके पिता द्वारा छोड़ी गई विरासत से हुई थी। लेकिन आकाश ने हमेशा यह सच्चाई उससे छुपाकर रखी, क्योंकि वह देखना चाहता था कि लोग पैसों के अलावा उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वह जानता था कि अगर उसकी असली पहचान उजागर हो गई तो लोग उसे अलग नजर से देखेंगे। इसलिए वह गांव में चुपचाप अपना जीवन व्यतीत करने लगा और साधारण होने का दिखावा करने लगा। एक दिन गांव के मेले में एक विशेष घटना घटी। गांव के अमीर जमींदार ने आकाश को उसके सामने अपमानित किया और कहा, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। तुम जैसे लोग बड़े सपने नहीं देख सकते। वहां उपस्थित सभी लोग हंस पड़े। आकाश ने यह अपमान चुपचाप सहन कर लिया, लेकिन मन ही मन एक वादा किया, एक दिन सभी को उसकी असली पहचान पता चल जाएगी। इस बीच आकाश की जिंदगी में एक बड़ा झटका आता है। उसकी प्रेमिका रीता उसे गरीब कहकर अपमानित करती है। एक दिन रीता साफ साफ कह देती है, तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन प्यार से पेट नहीं भरता। आप जीवन भर इस किराने की दुकान को छोड़ नहीं पाएंगे। मैं ऐसा भविष्य नहीं चाहता। मैं शहर जा रहा हूं, जहां मुझे मेरे योग्य कोई व्यक्ति मिलेगा। हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। रीता की बातें सुनकर आकाश दंग रह गया। वह कुछ नहीं बोल पाता, बस देखता रहता है। रीता जाते हुए आखिरी बार कहती है, तुम एक अच्छे इंसान हो आकाश, लेकिन अच्छा होना ही पर्याप्त नहीं है। आकाश अकेला खड़ा है। उसका दिल टूटा हुआ है, लेकिन वह अपने दुख को शक्ति में बदलने का निर्णय लेता है। रीता के शहर चले जाने के बाद आकाश दिन प्रतिदिन अपने आप में अकेला होता गया। आकाश के लिए रीता को भूलना आसान नहीं था। वह हर दिन उन यादों को अपने पास रखता था। उसने सोचा कि शायद एक दिन रीता वापस आ जाएगी, लेकिन आशा की वह किरण भी एक दिन धूमिल हो जाती है जब उसे पता चलता है कि रीता ने किसी अन्य धनी व्यापारी से विवाह कर लिया है। इसके बाद आकाश ने खुद को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। उसके अंदर के दर्द ने उसे और भी कठोर और मजबूत बना दिया। वह प्रतिज्ञा करता है कि उसके जीवन का लक्ष्य कुछ ऐसा करना होगा जिससे रीता और बाकी सभी लोग उसकी गलती को समझ सकें। एक दिन गांव में बहुत बड़ा मेला लगा। एक व्यापारिक प्रतियोगिता है जिसके विजेता को एक बड़े शहर में करोड़ों डॉलर का अनुबंध दिया जाएगा। सभी यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि आकाश ने भी अपना नाम वहां लिखा था। गांव में हंसी की लहर दौड़ गई। मोरोल ने कहा, क्या आप व्यापार करेंगे? शहर के बड़े लोगों से प्रतिस्पर्धा? फिर भी आकाश ने अपना प्रस्तुतिकरण शुरू किया। पहले तो सभी ने उसे घृणा से देखा, लेकिन प्रस्तुति के बीच में वह अचानक प्रकट हुआ। उसी समय एक के बाद एक महंगी कारें मेला प्रांगण में प्रवेश करने लगीं। इनमें लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस और मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरी कारें शामिल थीं। सबकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। कारों से उतरे लोग बड़े व्यापारिक संगठनों के प्रमुख और आकाश के पिता के पुराने साझेदार थे। उनमें से एक ने माइक्रोफोन लिया और घोषणा की, क्या आप जानते हैं कि यह आकाश वास्तव में कौन है? वह सिर्फ एक किराने की दुकान का मालिक नहीं है। आकाश एक विश्व प्रसिद्ध बहु करोड़पति व्यवसायी का बेटा, जिसके पिता हमारे साम्राज्य के संस्थापक हैं। आज उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया है और अपने प्रयासों से व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। मैदान पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। मोरोल, जिसने पहले आकाश का अपमान किया था, शर्म से अपना चेहरा झुका लिया। आकाश शांत स्वर में कहते हैं, मैंने हमेशा अपनी यह पहचान छिपाई, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि लोग एक सामान्य व्यक्ति के रूप में मेरा मूल्यांकन कैसे करते हैं। आज मैं यहां न केवल अपने पिता के व्यवसाय को पूरा करने के लिए हूं, बल्कि अपने स्वयं के प्रयासों और लक्ष्यों को भी पूरा करने के लिए हूं। हर कोई आकाश से मोहित होता है। मेले के निर्णायकों ने सर्वसम्मति से उन्हें विजेता घोषित किया। जब आकाश की जीवन की सफलता की कहानी सबके सामने आई, तो रीता मंच के सामने भीड़ में खड़ी थी।
उसकी आंखों में आंसू थे। वह आकाश के पास आया और रोते हुए बोला, तुम्हें छोड़कर मैंने गलती की। मैं आपके प्यार और त्याग को समझ नहीं सका। क्षमा चाहता हूं। आकाश शांति से उससे कहता है, क्षमा करना मेरे स्वभाव में है, लेकिन जो मैंने खोया है उसे मैं वापस नहीं पा सकता। मेरे जीवन का सबक यह था कि जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं उसे मनाने की कोशिश करना महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम हमेशा मेरे लिए खास रहोगे। आकाश सबकी ओर देखता है और कहता है, जीवन में कभी किसी का मूल्यांकन उसकी स्थिति से मत करो। आप कभी नहीं जानते कि किसी के भीतर क्या क्षमता छिपी है। और प्यार को कभी कम मत समझो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की सच्ची शक्ति है। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव के विकास के लिए करना शुरू कर दिया। वे स्कूल बनवाते हैं और असहाय लोगों को नौकरियां उपलब्ध कराते हैं। उनकी कहानी हर किसी के मन में एक गहरा सबक छोड़ती है। किसी को कभी भी किसी की वर्तमान, मान और भविष्य कभी नहीं भूलना चाहिए।